बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अलीफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे चापलूसियां किसी काम न आई। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी पर बिजलियां गिरा दी। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के इलेक्शन जीतने पर पहला तोहफा। अब होगा एशिया पर पाकिस्तान का राज। भारत को माशी तौर पर जेर करने की तैयारियां। ईरान ने पाकिस्तान को शानदार पेशकश कर दी। जून के आखिर में अमेरिका, रूस और इसराइल सरबराह कॉन्फ्रेंस का ऐलान। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान फजाई हदूद की पाबंदियां कब खत्म करेगा, बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान का बहरी जहाज किस मुल्क पहुंच गया, बड़ी खबर आ गई। इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। बेदखल होने वाले पाकिस्तानियों की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग में शिद्दत। हवावे ने अब ऐसा काम कर दिखाया जिसकी शायद अमेरिकी हुकाम को भी तवक्को न थी, बड़ी खबर आ गई। जापान ने पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी। OIC कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम अवाम का साथ दे। इमरान खान ने सरबराह इजलास में आवाज बुलंद कर दी। अमेरिका अलमी असूलों की पासदारी करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर ने बड़ी पेशकश कर दी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि ईरान ने पाकिस्तान को ग्वादर और चाबहार की बंदरगाहें लिंक करने की बड़ी पेशकश कर दी है। तो दोस्तों, इसी हवाले से हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान को ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, जी हां, जी नहीं। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल पूछा था, आपके ख्याल में PMLN और पीपल्स पार्टी एहतसाब से बचने के लिए फौज मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से 97% लोगों का कहना था कि जी हां, सियासी पार्टियां फौज मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही हैं और सिर्फ 2% लोगों का कहना था कि जी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलीफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दोस्तों, दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी महकमा खारजा के आला ओहदेदार ने अमेरिका के भारत से तजारती तरजीही प्रोग्राम GSP की मुअत्तली के फैसले को हतमी करार दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा के आला ओहदेदार के हवाले से कहा गया है कि भारत के साथ GSP मुअत्तली की काफी वजूहात मौजूद हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के हकाम के मुताबिक भारत अमेरिकी कंपनियों को अपनी मार्केट्स तक शिफाफ और बराबरी की बुनियाद पर रसाई दे तो GSP बरकरार रखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक GSP ट्रेड प्रोग्राम के जरिए तरक्की पजीर ममालिक अमेरिका के लिए बगैर ड्यूटी अदा किए मसनूआत बरामद करते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक इंतजामिया कांग्रेस को नोटिस देने के बाद 60 दिन तक इंतजार करने की पाबंद होती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को GSP मुअत्तली से मुतल्लिक कांग्रेस को नोटिस मार्च में दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को ग्वादर और चाबहार की बंदरगाहें लिंक करने की पेशकश कर दी। भारत की जानिब से तेल की खरीदारी रोकने पर ईरान शदीद नाराज। जवाबी चाल के तौर पर पाकिस्तान को चाबहार बंदरगाह तक रिसाई फराहम करने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक भारतीय जरीदे की जानिब से दावा किया गया है कि भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में हालिया कुछ अरसे के दौरान इख्तलाफात पैदा हुए हैं। भारत ने पहली मर्तबा अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। भारत को ईरान तेल की फरोख्त यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता दिनों ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने नई दिल्ली का खसूसी दौरा भी किया था। इस दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा
जवाद ज़रीफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। मुलाकात में ईरान ने भारत को कायल करने की कोशिश की थी कि वो इससे तेल की खरीदारी जारी रखे, ताहम भारत ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। भारत के इस फैसले पर ईरान शदीद नाला है। इसी बायस ईरान ने भारत की मर्जी के बिना चाबहार बंदरगाह और ग्वादर और सी पैक से लिंक करने के लिए पाकिस्तान को बड़ी पेशकश कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा के हल का सियासी पहलू फिलहाल सीगा राज में है और मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने जून के आखिरी हफ्ते में अमरीका, रूस और इसराइल पर मुश्तमिल सरबराह इजलास बुलाने का बड़ा ऐलान किया है। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर ने 1967 के बाद पहली बार अमरीका का तैयार करदा इसराइल का नक्शा नेतन्याहू को पेश किया, जिसमें मकबूजा वादी गोलान को इसराइली रियासत का हिस्सा करार दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज इशारा दिया है कि भारत की जानिब से तमाम एयरलाइन से हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म किए जाने के जवाब में हमारी जानिब से भी फजाई हदूद से पाबंदी खत्म किए जाने का बड़ा इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स ने जुमा के रोज ट्विटर पर अपना एक पैगाम जारी करते हुए कहा था कि तमाम फजाई रूट्स पर लगाई जाने वाली आर्जी पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। ताहम भारतीय फैसले के जवाब में पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि एक मर्तबा भारत पाकिस्तानी फ्लाइट से पाबंदियां उठा ले तो पाकिस्तान भी मुमकिन तौर पर ऐसा ही इकदाम करेगा। हुकाम का कहना था कि भारत की जानिब से अभी पाकिस्तान को इस मामले पर आगाह किया जाना है। इसका कहना था कि हमने अभी सिर्फ भारत के इस फैसले के बारे में मीडिया के जरिए सुनाया है। अगर भारत हमारी एयरलाइन से भी पाबंदियां खत्म करता है तो हम भी जवाब में ऐसा ही करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान बहरिया का जहाज PNS खैबर बहरीन की बंदरगाह पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पाक बहरिया का कहना था कि PNS खैबर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के ज़िमन में शुमाली बहरिया अरब में तैनात है। PNS खैबर की तैनाती का मकसद शुमाली बहरीरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशनल इंजाम देना है। बंदरगाह पहुंचने पर रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेज के अफसरान और जवानों ने अपने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरा सऊदी अरब के बाद मुमलिकत से बेदखल हुनरमंद पाकिस्तानियों की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई है। न्यूज रिपोर्ट ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान ने दौरा सऊदी अरब के दौरान मुमलिकत हकाम के सामने हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेदखल करने का मामला भी उठाया। वजीर आजम के मामला उठाने के बाद प्रोफेशनल वीजा होल्डर्स बेदखल पाकिस्तानी को बहुत जल्द वापस सऊदी अरब बुलाया जाएगा। जराये ने यह भी बताया कि सऊदी अरब में मुकीम वो पाकिस्तानी जिनके पास प्रोफेशनल वीजे हैं, इन्हें हर साल अपने अहले खाना के लिए उम्रा के 5 मुफ्त वीजे निकलवाने की भी इजाजत दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग में शिद्दत आ रही है। अमेरिका की जानिब से हवावे को ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद से दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ सख्त इकदाम कर रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ताजा तरीन इकदाम करते हुए चीन की मरूफ कंपनी हवावे ने अपने हेडक्वार्टर में काम करने वाले अमरीकी मुलाजमीन को मुलाजमत से फारग करते हुए कंपनी के बाकी मुलाजमीन से कहा है कि वो अमरीकी हुकाम के साथ अपनी तयशुदा मुलाजमतें मंसूख कर दें। हवावे के हिकमत अमली मुरतब करने वाले अदारे के सरबराह के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चाइनीज टेलीकॉम कंपनी हवावे को ब्लैक लिस्ट किए जाने के 2 हफ्तों के बाद अमरीकी मुलाजमीन को फारग कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जापान ने पाकिस्तान को कुदरती आफत से निपटने के लिए तावन की पेशकश की है। जापान पाकिस्तान को डिजास्टर वार्निंग सिस्टम की तनसीबात और मौसमी तब्दीली की आगाही में मदद फराहम करेगा। जापान अपने 3 बड़े कारसाज अदारों को पाकिस्तान में बरकी गाड़ियों की सनत में दिलचस्पी लेने के लिए कहेगा। मुलाकात में जापानी सफीर ने
पाकिस्तानी माहिरीन को कुदरती आफात से निपटने के लिए तरबियत एकेडमी के क़याम, सेमिनार और वर्कशॉप्स के मुनक्कद की भी बड़ी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जापानी माहिरीन जंगलात की बहाली का वसी तजर्बा रखते हैं, जो कि पाकिस्तानी माहिरीन की तरबियत में कारआमद साबित हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम अवाम का साथ दे। दुनिया को इस्लाम फोबिया से निकालना होगा। दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मगरब गलत तस्वीर पेश कर रहा है। पैगम्बर इस्लाम की तौहीन हमारी नाकामी है और मगरब को बताना होगा। हम बहुत ज्यादा दुख महसूस करते हैं। कश्मीरियों फलस्तीनियों की आजादी जद्दोजहद को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ना चाहता। इसराइल ने दहशत गर्दी को मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अल-क़ुद्स फलस्तीनियों का दारुल हुकूमत है। मुस्लिम ममालिक को जदीद टेक्नोलॉजी और तालीम पर रकम खर्च करना होगी। OIC के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लाम फोबिया और दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंच रहा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर ने अमरीकी धमकियों पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि अगर अमरीका बातचीत के लिए कोई हुक्म जारी करता है तो फिर इससे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तफसीलात के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका को पेशकश की है कि अगर वो बैनुल-अक़वामी असूलों की पासदारी करे और एहतराम का मुजाहरा करे तो ईरान इसके साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो सकता है, लेकिन इस पर मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। ईरान के नीम सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर हसन रूहानी ने एक बयान में कहा कि अगर दूसरा फरीक मुज़ाकरात की मेज पर एहतराम से बैठे और बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित की पासदारी करे तो हम दलील व मंतक और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो बातचीत के लिए कोई हुक्म जारी करता है तो फिर इससे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।